उस कम्युनिकेशन को करने के लिए फ्रीक्वेंसी की यूज़ होती है, क्योंकि सिग्नल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सिग्नल भेजने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। और पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज तक फिक्स रहती है, 50 से 60 हर्ट्ज जाती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। इंडिया में 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ये आपका वेव ट्रैप है। वेव ट्रैप एक तरह से बैंड पास फिल्टर की तरह का काम करता है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, इसके साथ में कोई हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ये ब्लॉक कर देगा। और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम ज़्यादातर 50 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 500 गीगाहर्ट्ज तक की जा सकते हैं। वो वेरी करता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन है, और उस फ्रीक्वेंसी को ये आपका ब्लॉक कर देगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन वाली फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम के अंदर चली जाए तो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए ये वेव ट्रैप लगाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही आगे पास ऑन करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर। और ये सीरीज में लगा होगा, सबसे बड़ी बात। और सीरीज में लगाने से आपकी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पास होगी, और इसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो यहाँ से कंडक्टर के थ्रू जा करके ये आपकी सीवीटी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगी, 50 हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जिसको वेव ट्रैप ने ब्लॉक किया था। और यही फ्रीक्वेंसी आगे सिग्नल दे दी हमारी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PLCC बोल देते हैं। और PLCC के अंदर ये फ्रीक्वेंसी जाकर के एज ए कम्युनिकेशन का काम करेगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बन जाएगी कि PLCC का काम क्या होता है। बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, दोनों एंड पे फीडिंग स्टेशन, जिस साइड से जिस स्टेशन से ये जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, और ये रिसीविंग स्टेशन, इन दोनों स्टेशन के बीच में पावर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, वो सारा डिजाइन होता है PLCC के बेस के अंदर। इस लाइन के अंदर कोई फॉल्ट हुआ और वो फॉल्ट एक्सेस हो गया, हमने सेंस कर लिया, और सेंस होने से ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं। किसी भी तरह का फॉल्ट हुआ तो वो डिजाइन होता है हमारा टाइमिंग के ऊपर। अब ये रिसीविंग स्टेशन है, यहाँ का ब्रेकर ट्रिप हो गया, यहाँ का ब्रेकर ऑफ हो गया किसी भी फॉल्ट की सिचुएशन में। अगर PLCC ना हो और कम्युनिकेशन दोनों स्टेशन के बीच का ना हो तो दूसरे एंड का जो सेंडिंग स्टेशन है वहां का ब्रेकर भी ट्रिप नहीं होगा, और सिर्फ रिसीविंग स्टेशन पे ब्रेकर आपका ट्रिप रहेगा। ये इसको ठीक करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज किया गया कि किसी भी सिचुएशन में अगर फॉल्ट आता है तो अगर एक साइड का एक स्टेशन का ब्रेकर ट्रिप होता है तो उस केसेस में सिग्नल भी सेंड होगा दूसरे स्टेशन को, और वहां का ब्रेकर भी ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन, दो स्टेशन के बीच की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगी। ये आपका सिग्नल का काम हो जाता है। इसी सिग्नल को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये इतनी सही सिस्टम हुआ कम्युनिकेशन का। और ये कम्युनिकेशन आपका जो वेव ट्रैप ने ब्लॉक की थी फ्रीक्वेंसी को, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी किलो हर्ट्ज के अंदर, 500 किलो हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज से लेकर के 500 किलो हर्ट्ज तक कितनी भी जा सकती है, वो फ्रीक्वेंसी इस CVT के थ्रू कैपेसिटर एक लो इम्पीडेंस